नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वे नृत्य की दुनिया से जुड़ी हैं और जानी जाती हैं नृत्य निर्देशन के लिए। आप जानना चाहेंगे उनका नाम। वे हैं श्रीमती सरोज खान। ईश्वर प्रदत्त इस जीवन के अजनबी सफर में कुछ मुलाकातें यादगार हो जाती हैं। ऐसी मुलाकातों की चर्चा करने का मन होता है। हमारी मुलाकात नृत्य निर्देशन के मील का पत्थर माने जाने वाली सुश्री सरोज खान जी से हुई। इनके साथ जिए कुछ सुनहरे पल क्यों ना एक बार फिर आपके साथ जिए। किसी भी जिंदगी की किताब को जब हम पढ़ना चाहते हैं तो उसका पहला पन्ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जी। इसी तरह इंसान का बचपन बहुत इम्पोर्टेंट होता है जी। तो हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और बचपन कैसे बीता। जन्म तो बॉम्बे में हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से आए। मेरे माँ बाप पार्टीशन में इधर आए और मैं पैदा 1948 में हुई। 47 में पार्टीशन हुआ। बहरहाल वो सब कुछ छोड़कर आए थे और हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय एक चटाई के। कला का जन्म आत्मा के साथ ही हो जाता है। आवश्यकता होती है केवल उसे जानने, समझने और निखारने की। सरोज जी के जीवन में नृत्य की थिरकन को संवरने का मौका कब और कैसे मिला, आइए उन्हीं से जाने। जब मैंने आँख खोली और होश में आई तो मैं 2 या 3 बरस की थी, जब मैं शैडो को देख के डांस करती थी। तो मेरी माँ ने समझा मैं रिटार्टेड हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में सब बिजनेस पीपल हैं। ख़ानदान दर ख़ानदान कभी नाचा गाया नहीं है। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। मेरी माँ सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि उसको कुछ नहीं खराबी है, वो डांस करना चाहती है, उसको नाचने दो। वैसे भी आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो फिल्म इंडस्ट्री में डाल दो। तो मेरी माँ ने कहा कि हम किसी को नहीं जानते। बोले ठीक है, कोई प्रोड्यूसर मेरे पास आएगा तो हम आपका पता दे देंगे। इस तरह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई। पहले चाइल्ड रोल किए, फिर न बच्चों में थी न बड़ों में, तो ग्रुप डांसर बन गई जब मैं 10 साल 6 महीने की थी। और पहला ही ग्रुप डांस मुझे मधुबाला जी के साथ मिला। हावड़ा ब्रिज, आइए मेहरमा, बैठिए जाने जा, वो मेरी ज़िंदगी का पहला ग्रुप डांस था। फिर हीरालाल सोहनलाल जी मद्रास के मास्टर थे, वो आने लगे यहाँ इस इंडस्ट्री में। तो जो बड़े भाई थे सोहनलाल साउथ, बी सोहनलाल साउथ, जिन्होंने ये गाना फेमस गाना किया है, होठों पे ऐसी बात में दबा के चले, उन्होंने मुझे नाचते हुए देखा तो मुझे ग्रुप में से निकाल कर अपना असिस्टेंट बना दिया। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई नाच सिखाने की। वो मुझ पे कंपोज करते थे और मैं आर्टिस्ट को सिखाती थी। जिस तरह आज मेरे पास असिस्टेंट है, इसी तरह मैं मास्टर जी की असिस्टेंट थी। नृत्य का हिंदी फिल्मों में खास महत्व है। इस महत्व और कहानी में इसकी भूमिका को समझते हुए नृत्य का निर्देशन और इसे सहज ही प्रस्तुत करना व करवाना सरोज जी की खासियत रहा। आइए जाने क्या कहती हैं वे इस विषय में। एक मौका ऐसा आया कि मेरे मास्टर जी को जाना पड़ा यूरोप। राज कपूर जी की पिक्चर बन रही थी संगम, तो उसमें वो गाना था मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। और यहाँ राज कपूर जी, एक पिक्चर थी दिल ही तो है, नूतन राज कपूर, उसका गाना चल रहा था जो मास्टर जी ने ही करना था। लेकिन मास्टर जी चले गए तो सब लोग मेरे पे पिल पड़े कि आप असिस्टेंट है, आप कंपोज करो। तो मैं बोली मुझे नाचना आता है, कंपोजिशन नहीं आती है।
तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो डायरेक्टर हैं PL संतोषी, वो बहुत अच्छे सॉन्ग कोरियोग्राफर हैं, तो आप चिंता ना करें, वो आपको गाइड करेंगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से कंपोज किया जाता है, और वो गाना बहुत हिट हुआ, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, जिसमें मैं ग्रुप में भी बैठी हूँ नूतन जी के साथ। नूतन जी को नहीं तो लगता था कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बोली मेरे बाजू में बैठ के तू भी नाच, तो मैं फॉलो करूँगी। पूरे गाने में मैं ऐसा देख रही हूँ उसको, वो बराबर नाच रही कि नहीं। वहाँ से मैं साधना जी से मिली, उनको सिखाने लगी वो फेमस सॉन्ग झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। तो वो मेरी बहुत आर्डेंट फ़ैन बन गई थी। तो जब वो डायरेक्शन कर रही थी अपनी खुद की पिक्चर की, मतलब प्रोड्यूस्ड बाय RK नैयर, डायरेक्टेड बाय साधना, तो उसमें उसने कहा कि मुझे कोई डांस डायरेक्टर नहीं चाहिए, मैं सरोज को लूँगी। तो पहली बार कोरियोग्राफी में मेरा नाम आया। गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम था। सुनील दत्त, फिरोज़ खान एंड साधना। वहाँ से आई गॉट माई ब्रेक। देन हेमा जी, धर्म जी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सी पिक्चरें दी, प्रतिज्ञा, दोस्त, कौन सी माँ, ऐसा मतलब करियर आगे जाता ही रहा। फिर मेरी ज़िंदगी में विनोद मेहरा और बिंदिया जी आए, फिर उन्होंने बैकिंग किया। टिल दैट टाइम मैं थोड़ा थोड़ा फेमस हो चुकी थी, तो सुभाष जी ने बुलाया और विधाता पिक्चर का क्लाइमैक्स सॉन्ग किया मैंने, प्यार का इम्तिहान हम लेंगे। वो पिक्चर के बाद उन्होंने हीरो अनाउंस की, उसमें उन्होंने मेरे को एज ए डांस डायरेक्टर ब्रेक दिया। तो जब हीरो मिल गई तो प्रोड्यूसर्स को लगा कि ये लड़की को उसका जॉब मालूम है, तभी उसको सुभाष घई ने बुलाया। देन आई गॉट तेजाब, 1 2 3, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। यूं तो नारी और नृत्य दोनों में एक अनोखी लयात्मकता होती है, किंतु इस लयात्मकता को दूसरों में संचारित करना कुछ कठिन सा कार्य है। सरोज जी ने इस कार्य को कैसे अंजाम दिया, आइए उन्हीं से पूछें। बस कहते हैं ना, छड़ी में रस होना चाहिए तो कुत्ता भी नाचने लगता है। क्योंकि मैंने अपने मास्टर को देखा है, उनके पेट डॉग को वो ता थई थई तत कराते थे, बाकायदा वो ता थई थई तत आ थई थई तत, इतना नाचता था वो कुत्ता। तो उनकी छड़ी में दम था। तो इसी तरह से जब एक बार आप सीख लेते हैं और अपने मास्टर को देखते हैं कि वो हमें किस तरह सिखाते हैं, तो वही चीज़ हम सामने इस्तेमाल करते हैं। रास्ता तो हमारे मास्टर ने ही दिखाया था। मानव जीवन में तन्हा चलना असंभव है, और फिर हर मंजिल की प्राप्ति में कोई न कोई सहायक या मार्गदर्शक तो अवश्य ही होता है। आइए सरोज जी से जाने कि वे किसे देती हैं अपनी सफलता का श्रेय। अपनी मेहनत को, और उन लोगों को जिन्होंने मेरा डांस अच्छा पोर्ट्रे किया, जिससे मुझे नाम मिला, जैसे माधुरी, श्रीदेवी, ऐश्वर्या, करीना, करिश्मा, रानी मुखर्जी। इन लड़कियों ने बहुत मदद की मेरी, कि मेरे डांस को उन्होंने निखार दिया। तो आई शेयर इट विद देम। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनेक क्षण गुजरते हैं जो यादगार बन जाते हैं। उन्हीं यादगार क्षणों में से एक खूबसूरत याद कुछ इस तरह से महकी। सबसे बड़ा मोमेंट तो ये था जिस दिन वैजयंती माला ने 21 रुपया निकाल के मेरे हाथ में रख के कहा था कि ये मोमेंट जो तूने किया वो मैं नहीं कर सकती। वो था डॉक्टर विद्या, और गाने का नाम था पवन दीवानी। ज़िंदगी में इंसान को बहुत सी चीज़ें बेहद पसंद होती हैं और बहुत सी नापसंद।
तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपको क्या बेहद पसंद है और क्या नापसंद। नहीं, मुझे कुछ भी नापसंद नहीं, बस इतना ही है, हर एक अपने प्रोफेशन को इज्जत दे, अपने बड़ों को इज्जत दे। जो अपने बड़ों को इज्जत नहीं देते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं किसी भी जरिए, वो हमें बुरा लगता है। परिश्रम की आग में तपकर कुंदन हुए व्यक्तित्व की स्वर्णिम आलोक में हमने उनसे जीवन के प्रति उनके विचार जानने चाहे तो उन्होंने अपना संदेश कुछ यूं दिया। इतना ही कहूँगी कि नाच बुरा नहीं है। कुछ लोग नाच को बुरा समझते हैं, लेकिन ये जिस्म के लिए भी बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे आप स्क्रीन पे नाचो या ना नाचो, अपने घर में साउंड ऑन करके या रेडियो ऑन करके भी नाचो तो आपका पसीना निकले, डायबिटीज़ से बचते हैं, बहुत चीज़ों से बचते हैं, आपके हाथ पैर चलते रहते हैं, रुक नहीं जाते, मतलब एथराइटिस नहीं होता है, रोमेटिज्म नहीं होता है, ये सब चीज़ के काम आता है। कभी दुख होता है तो खुद नाचने लगो तो खुशी में बदली हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि पूरी दुनिया नाचे और खुश रहे। आपने हमें अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई, इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये थी मुलाकात श्रीमती सरोज खान जी से। अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व से। तब तक कीजिए इंतजार और जेवी मनीषा का नमस्कार।